दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपको जो वीडियो बना के बताने जा रहा हूँ, देखिए वो इस सप्लाई का है। ये सप्लाई है 180 वाट 28.5 वोल्ट प्लस 25 वोल्ट डीसी एक्सयू। बाकी सब सिमिलर है। इसमें देखिए पीसीबी थोड़ी सी अलग टाइप की कलर में यूज़ की है। सिंगल साइड पीसीबी है, एसएमडी में है। ये सब बैक साइड में एसएमडी पार्ट्स लगे हैं। टॉप में आप देखेंगे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ कार्बन रेजिस्टेंस में हमने एक लगाया है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया है वो आपको हम बता देते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो उसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ जो गेट से ग्राउंड रेजिस्टेंस आता है 0.12 या 0.15 रहता है, उसके जगह पे हमने 0.22 लगाया है। तो उसको देखिए, हम यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम था, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस मेरे पास था नहीं, तो कैसे लगाएं। तो वो ग्राउंड रेजिस्टेंस रहता है, तो इसने हमने कंडेंसर का ग्राउंड पकड़ लिया, एक वहाँ पे स्लीव लगा के हमने यहाँ लगा दिया और ये पॉइंट डायोड गेट के अंदर डाल दिया हमने। और माउसपैड इसके ऊपर सोल्डर करेंगे, हम वो करके बताएंगे। इसमें फ्यूज़ ख़राब था, फ्यूज़ गया हुआ है और इसकी आईसी वगैरह भी गई हुई है, वहाँ रेजिस्टेंस है वो भी गया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर भी लगा है, ये भी ख़राब है, इसको भी निकालना है हमें। यहाँ एक डायोड लगा है, देखिए सोर्स के लिए जो 6 नंबर पिन है वहाँ से एक डायोड लगा करके और ये ट्रांजिस्टर लगा है। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगा है, ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है। जनरली हम सब सप्लाई में नहीं देख रहे थे, कम से कम 10 ओम्स आ रहा था, यहाँ पे 5 ओम्स है। तो ये भी ओपन है, इसको भी हम देखेंगे और क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है, हम आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आप। इसमें फ्यूज़ हमने डाल दिया है। अब हमें इसमें डायोड वगैरह डालना है, चेक करना है डायोड को। पहले जो ख़राब होगा वो डालेंगे और क्या क्या करना है आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल इसमें मॉडिफिकेशन चेंज करने थोड़े बहुत करने पड़ रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका ये सप्लाई नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे जो 4.7 ओम्स या 5 ओम्स लगा है, ये ओपन है। और ये ट्रांजिस्टर देखिए, इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो हम उसको अभी रहने देते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ डाल लेंगे। हमारे पास 5 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है, हम यहाँ पे 10 ओम्स का रेजिस्टेंस डाल रहे हैं दोस्तों। अब इसमें 5 ओम्स लगने लगा है, तो हम 5 ओम्स ज़रूर लाएंगे, ला कर रखेंगे। हमने लाया नहीं था, 5 ओम्स का भी लग नहीं रहा था। 4.7 मिल जाएगा तो भी चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन 4.7 हमारे पास नहीं है। हम 10 ओम्स अभी फ़िलहाल डाल रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो इसको 5 ओम्स हम बना सकते हैं, थोड़ा सा जगह है वहाँ पे, लेकिन शॉर्ट होने का चांस रहेगा। 2 रेजिस्टेंस अगर हम लगा देते हैं पैरेलल में तो ये 5 ओम्स हो जाएगा। हमने एक ही रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ रखा हुआ है, एक साइड में रखते हैं, एक लगा रहे हैं। जब ये पावर सप्लाई डैमेज हो रही तो इसमें सब कुछ जल जा रहा है ऐसे ही। और ये एक्चुअली फेस टू फेस का मैटर है। बहुत सी 30-40 सप्लाई एक साथ में डैमेज हुई थी, तो बाकी अलग टाइप की थी। ये 8 सप्लाई अलग टाइप की आई हुई है मेरे पास। मैंने सब खोल ली है, सभी सप्लाई खोल ली है। उसमें से 1-2 सप्लाई अभी हुई है। ये तीसरी सप्लाई मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। हमने वो रेजिस्टेंस को लगा लिया है। इसमें एक रेजिस्टेंस और हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। जो गेट से ग्राउंड है, वही रेजिस्टेंस गेट से एक आईसी से रेजिस्टेंस आता है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उसको चेक कर रहेंगे। वो रेजिस्टेंस है 221 220 ओम्स का, वो 8.3 दिखा रहा है, जबकि वो 221 का रेजिस्टेंस है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। 2200 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है और कम वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी आईसी ख़राब है, क्योंकि आईसी से सर्किट एक घूम के आता है। एक बार आईसी को निकाल देते हैं और फिर चेक करते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। बहुत से पार्ट्स चेक करते करते हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पर आईसी का पता चल जाता है कि आईसी ख़राब है या नहीं। ऑटो कपलर चेक करते हैं हम, तो भी पता चल जाता है आईसी के बारे में या 431 के बारे में। ऑटो कपलर का एक साइड आईसी से कनेक्टेड रहता है, जबकि दूसरा साइड 431 से कनेक्टेड रहता है। तो अगर उस पर वैल्यू आपको रेजिस्टेंस वैल्यू अलग दिखा रहा है, चेक कर रहे हैं आप पिन तो 3, 4 और 1, 2, तो आप उसके हिसाब से आप आगे के पार्ट्स चेक कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको
पता चलेगा। अब देखिए 220 ओम से नहीं दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा के हम देखते हैं। दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस ओपन है, 221 है, 220 ओम से दिखाना चाहिए लेकिन ये नहीं दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया है दोस्तों। और आईसी लगी थी तो कम वैल्यू दिखा रहा था, जब हमने आईसी निकाला तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो हम उसको निकाल देते हैं। वहाँ 221 का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि 220 ओम्स का वैल्यू होता है उसका। मेरे रेजिस्टेंस नीचे गिर गए हैं थोड़ा सा। अब हम इसमें से 221 ओम्स का 221 रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि 220 वैल्यू होगा उसका। और 220 का वैल्यू 22 ओम्स रहता है। ये 471 मिल गया। 471 भी डाल सकते हैं लेकिन नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू कोशिश करेंगे। इस आईसी के सर्किट में आप देखेंगे तो 2-3 रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना होता है। एक गेट से जो ग्राउंडिंग से जो आईसी को जाता है वो एक रेजिस्टेंस रहता है, दूसरा एक रेजिस्टेंस रहता है जो सोर्स से ग्राउंड होता है। अगर वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो आपका सोर्स वोल्टेज बढ़ जाता है और आपका मॉसफेट ख़राब होने का, उड़ने का डर रहता है। तो आप वो भी ज़रूर चेक करें। उसका वैल्यू 10 के रहता है लगभग। जब आईसी वगैरह ओके रहती है या निकाल देते हैं आप तो उसका वैल्यू चेक हो जाता है सर्किट में ही। अगर सर्किट में कोई डाउटफुल लगे तो आप निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। टू 220 के रेजिस्टेंस हमेशा लगते हैं। 221 थोड़ा कम लगता है लेकिन है हमारे पास। अगर इसमें नहीं होगा तो हमारे स्टॉक में होगा। इसमें अभी तक नहीं मिला है, देख रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं। मिल गया दोस्तों, 221 है इसमें भी। हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया हो 221 का। अगर हम ये नहीं चेक करते हैं और मॉसफेट डाल देते हैं तो आपका मॉसफेट तुरंत उड़ जाता है। ये गेट से जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू भी चेंज होने से प्रॉब्लम होता है। आप एग्जैक्ट वैल्यू डालें कभी भी और इसको ज़रूर चेक करें। 3-4 कंपोनेंट चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस डाल दिया हमने 221 का। अब ये रेजिस्टेंस एक चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओके है, 10 ओम्स दिखा रहा है, 10 RO। ये 10 ओम्स 100 का लगा हुआ है रेजिस्टेंस मीन्स। ये हमने अभी डाला है, इसका ओपन था और यहाँ पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो अब इसकी आईसी डाल देते हैं हम। ये आईसी भी बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। अभी हमारा भी स्टॉक ख़त्म होने वाला है इस आईसी का, लेकिन आ जाएगा, ऑर्डर में है। चाइना में 5 दिन की छुट्टी थी इसलिए डिले हो रहा है आईसी आने में। वहाँ लेबर डे की बहुत लंबी छुट्टी रहती है, 5 दिन छुट्टी थी। कम्युनिस्ट का कंट्री है। ये 6 पिन आईसी सोल्डर करते समय आप पिन पे बहुत ध्यान दें। सोल्डिंग आयरन का बीट, दूसरी लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होनी चाहिए।
नहीं तो इसका नंबर भी आपको पता नहीं चलेगा, इसका एक नंबर पिन नहीं पता चलेगा, फिर आप जो सोल्डर करेंगे वो भी नहीं पता चलेगा एक पिन दूसरे पिन से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी लाइट चाहिए। देखिए हमने कितनी लाइट लगा रखी है। आईसी को सोल्डर करते समय बिल्कुल अच्छे से सोल्डर करें, कोई पिन बाकी ना रहे। थोड़ा सा प्रेस करके भी सोल्डर कर लें। कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि आईसी सोल्डर हो गई है लेकिन उसकी पिन ऊपर रह जाती है। अगर कोई भी काम करते समय हम गलती इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हम उलझ जाते हैं, दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरा पार्ट चेक करने लगते हैं। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको परफेक्ट करके फिर आगे बढ़ें। देखिए आईसी को हमने सोल्डर कर दिया है। डायोड इसका हमने चेक किया है, ओके है, फ्यूज डाल दिया है। रेजिस्टेंस देखिए ग्राउंडिंग का इस तरह से लगाया है। अब इसको हम सीरीज में जोड़ करके देखते हैं कि ड्राइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें जो सिंगल छोटे छोटे फॉल्ट्स मिलते हैं उसको हम टिप्स के रूप में डाल रहे हैं। आप उनके ऊपर ध्यान दें तो आपको हर एक सप्लाई में विशेष फॉल्ट जो मिलेंगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसको जोड़ दिया है। एक 10K का रेजिस्टेंस चेक करना हमें बाकी है, जो सोर्स से ग्राउंड है, तो उसको हम 20K के रेंज में जा करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे इसका 221 लगा है और ये जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड यहाँ पे है। ये देखिए 9.8 दिखा रहा है, मीन्स ओके है। 9.8 के दिखा रहा है, टॉलरेंस रहता है और सर्किट में थोड़ा कम ज़्यादा दिखाता है। अगर डाउट लगे तो आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको सप्लाई देते हैं। हमने इसको सप्लाई दिया है, बल्ब नहीं जल रहा है, शॉर्टिंग नहीं है। अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं 300 वोल्ट इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका 300 वोल्ट नहीं आ रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, देखते हैं एक बार। सप्लाई का लाइन चेक करते हैं, सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। फ्यूज तो हमने डाला है, इसमें फ्यूज डाला है। सेकंड डायोड ट्रैक पे है, उसके बाद वोल्टेज नहीं आने का कारण हम अगर सप्लाई नहीं आता है तो एसी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार पहले 600 के रेंज में डीसी देख लेते हैं। अगर डीसी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर से चेक करेंगे हम। देखिए डीसी आ रहा है दोस्तों, 316 वोल्ट आ रहा है। इसका प्लग नहीं लग पा रहा था बराबर। अब इसको हम ड्राइव को चेक करेंगे, 20 के रेंज में ले लेते हैं। ग्राउंड वही रहेगा, ग्राउंड वही रहेगा। ड्राइव वोल्टेज देखते हैं दोस्तों। देखिए ड्राइव परफेक्ट आ रहा है इसका। ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1.2 1.3 ऐसा आ रहा है ड्राइव। तो हम अब इसके मॉसफेट को डाल के देखते हैं। इसमें ड्राइव थोड़ा सा कम रहता है, 2269 में ड्राइव ज़्यादा रहता है। इसमें 6 पिन की आईसी लगी है, 63K49A। अब इसमें हम मॉसफेट डाल रहे हैं, वही मॉसफेट है सेम, 1865। अब इसको डालने के लिए देखिए दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस डाला है तो उसके एक लेग को हमें कट करना पड़ेगा और वो लेग हम रेजिस्टेंस पे सोल्डर कर देंगे। ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। देखिए हमने इसको कट कर लिया। दो लेग खाली लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस को सोल्डर कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें 0.22 रेजिस्टेंस जो लगाया है कार्बन टाइप में लगाया है, हमारे पास एसएमडी में नहीं है रेजिस्टेंस इस वैल्यू में। अभी कोशिश करेंगे लाने का, मंगाया है हमने, ऑर्डर दिया भी है, बहुत जगह मिल नहीं पाया है।
और ये जो 0.22 का रेजिस्टेंस है ये भी हम अब 0.15 का रेजिस्टेंस मंगा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, लोड का ब्लिंकिंग होता है। जब हम वाइट कलर वगैरह करते हैं तो ब्लिंकिंग होने लगता है। तो अगर आप 0.22 लगा रहे हैं तो एक काम किया कीजिए, आप 2 रेजिस्टेंस लगा दिया करें अगर ब्लिंक आता है तो। ये कोई कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग रह जाता है, जिसमें टॉलरेंस ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आता है। अब दोस्तों हम इस सप्लाई को चालू करते हैं। मॉसफेट डाला है हमने, देखते हैं दोस्तों इसका बल्ब जला और ये मॉसफेट ख़राब हो गया, उड़ गया। तो इसमें और कुछ प्रॉब्लम होगा आसपास में, हो सकता है कि यहीं पे जो ट्रांजिस्टर है उसको निकालना पड़े हमें। ड्राइव थोड़ा सा कम लग रहा था लेकिन इतना ड्राइव चलता है। तो एक बार मॉसफेट को निकाल लेते हैं। देखिए ड्राइव था इसमें, लेकिन उसके बाद भी मॉसफेट ख़राब हो गया है। हमने मॉसफेट को निकाल लिया। अब हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल देंगे दोस्तों। दूसरा एक रीजन है, हम 5 ओम्स की जगह पर 10 ओम्स भी डाले हैं, उसका भी रीजन हो सकता है। तो अब एक रेजिस्टेंस और डालते हैं हम। ये रेजिस्टेंस हम ट्रांजिस्टर डायोड के अक्रॉस में डालते हैं, जो आपको पहले बता रहे हैं, टिप्स में भी हमने डाला है। ये जो डायोड है उसके अक्रॉस में इस रेजिस्टेंस को डाल रहे हैं। और फिर से इसका ड्राइव चेक करेंगे। ये क्या होता है, मॉसफेट ख़राब होने के बाद में आईसी भी इसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमने बंद किया था और सीरीज कनेक्शन था तो शायद बच गई हो। और इस मॉसफेट को डालने के पहले हमें बहुत कुछ ध्यान देना होगा। अब ड्राइव फिर से एक बार चेक करते हैं। 20 के रेंज में ले लिया हमने। नेगेटिव यहाँ पे पकड़ लेते हैं, नेगेटिव पे थोड़ा सा ड्राइव बढ़ गया है दोस्तों, 1.5 के आसपास, 1.56 के आसपास हो गया है। लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, एक कैपेसिटर को भी चेंज कर लेंगे जो स्विचिंग के लिए आईसी के पास रहता है, उसको भी चेंज कर लेते हैं। वो कैपेसिटर 10 mFD का रहता है, देखिए यहाँ पे लगा होता है। और गेट के सीरीज को फिर से चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रैक वगैरह कटने से भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर मॉसफेट उड़ जाए तो आप उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, और कोई मिस्टेक है हम डालते जाते हैं मॉसफेट उड़ते जाता है, बहुत बार ये प्रॉब्लम आता है। ये देखिए हमने कंडेंसर को चेंज कर दिया 10 mFD। और एक बार उसके आसपास के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। आईसी को भी एक बार ठीक से सोल्डर कर लेते हैं, कहीं गेट वगैरह कनेक्ट नहीं होता होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। चाहिए तो मीटर से आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। दोस्तों ये हमने कट कर लिया। फिर से एक बार रेजिस्टेंस को अच्छे से सोल्डर कर लेते हैं। ये गेट का रेजिस्टेंस है। एक बार ट्रैक को हम चेक कर लेते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, नहीं तो फिर से मॉसफेट हमारा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली देख लेते हैं। ये पिन नंबर 4 से आता है गेट कनेक्शन दोस्तों। और फिर से एक बार ड्राइव चेक करेंगे, उसके बाद मॉसफेट डालेंगे। ये निगेटिव इसका पकड़ के देखते हैं ड्राइव वोल्टेज।
देखिए दोस्तों, इसका ड्राइव 1.63 वगैरह कुछ आ रहा है, 1.60 तक आ रहा है। चलिए एक बार फिर से मॉसफेट डालते हैं, इसको डिस्चार्ज कर लेंगे सबसे पहले अच्छे से, क्योंकि जब तक आपकी सप्लाई ऑन नहीं होती हम आपको बताते हैं कि इसको डिस्चार्ज करते रहना है आपको। एक बार जो मॉसफेट हमने निकाला उसको चेक कर लेते हैं शॉर्ट हुआ है या नहीं। तीनों लेग्स उसके शॉर्ट हो गए हैं दोस्तों। एक मॉसफेट और डाल के देखते हैं। इसके 2 लेग्स को हमने लगा दिया, दो लेग्स शोल्डर कर लेंगे। तीसरा लेग हमें ऊपर रेजिस्टेंस पे शोल्डर करना है दोस्तों, क्योंकि हमने उसके लेग्स की जगह पर रेजिस्टेंस डाल दिया है अंदर। तो थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं इसमें। दोस्तों ये रेजिस्टेंस डाल दिया हमने और मॉसफेट भी डाल दिया है। रेजिस्टेंस तो देखिए यहाँ पे शोल्डर कर दिया है। अब देखते हैं ऑन करके फिर से एक बार। एक मॉसफेट तो हमारा जा चुका है दोस्तों, सप्लाई ऑन हो गई है। तो देखिए हमने क्या क्या किया। उसके बाद में मॉसफेट जाने के बाद में आपने देखा एक रेजिस्टेंस डाला वहाँ पे ट्रांजिस्टर निकाल करके। ये हमें पहले करना था, वो ट्रांजिस्टर निकालना ही पड़ेगा सब में, क्योंकि जली हुई सप्लाई थी। और हमारी सप्लाई देखिए परफेक्ट आ गई है। सप्लाई दिखाते हैं आपको। ये मीटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे बैटरी वगैरह डाउन होने से सब प्रॉब्लम होता है। ये देखिए 28 वोल्ट परफेक्ट आ गया है, एलईडी ग्लो हो रही है। तो ये हमारी सप्लाई ओके हो गई है। तो आपने देखा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। फ्यूज़ गया था, फ्यूज़ हमने डाला। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईसी, छोटी आईसी इसकी ख़राब थी। तो ये सब करने के बाद में सप्लाई हमारी ओके हो गई। तो इस तरह की सप्लाई अगर आपके पास भी आए तो आप इस तरह से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।